बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यार, मोहब्बत, इश्क। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं और आपस में आपकी नाइत्तफाकी हो गई, झगड़ा हो गया, किसी बात पे नाराज़गी होगी, आप किसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन बहुत सी रुकावटें हैं जिसकी बिना पर शादी नहीं होती। अक्सर औक़ात लड़के मेरे पास आते हैं, यंगस्टर लड़के आते हैं, कहते हैं जी हमने अपनी पसंद की शादी करनी है, तो फ़लाँ लड़की है, फ़लाँ ये है। मैं उससे कहता हूँ तू करता क्या है? मुझे काम तो मैं कुछ नहीं करता, फारिग हूँ। जब तू फारिग है, काम तू कोई करता नहीं और पसंद की शादी तू करना चाहता है, ये कैसे मुमकिन है? तो पहले अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी अगर करना भी चाहें तो आप बआसानी कर सकते हैं। अगर आप में खूबियाँ हैं, आप में टैलेंट है, आप हुनरमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, घर बार है, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आप जहाँ चाहें शादी कर सकते हैं। लोग तो अच्छे रिश्ते की तलाश में लगे रहते हैं, कोई अच्छा रिश्ता मिले, कोई अच्छा लड़का मिले, कोई अच्छी लड़की मिले। आपको कोई खूबसूरत लड़की चाहिए, पसंद की शादी करना चाहते हैं आप, मोहब्बत की शादी करना चाहिए। मोहब्बत है क्या? मोहब्बत वो चिराग है जो एक दफ़ा जलता है तो फिर वो कभी बुझता नहीं। मोहब्बत उस दरख्त का नाम है जिसमें हमेशा फल लगते हैं और वो सारी उम्र लोगों को फल देता है। मोहब्बत इसको कहते हैं। हम और हमारा आजकल तो मोहब्बत का अंदाज़ ही दूसरा है कि आज हमने अच्छी बात करी, कल झगड़ा हो गया, परसों अच्छी बात की, फिर झगड़ा हो गया। इसको मोहब्बत नहीं कहते। बहुत से लोग खुदकुशी कर बैठे हैं, बहुत से लोग अपने आप को अजियत देते हैं। कोई नशे में लग गया, कोई आइस में लग गया, कोई पाउडर पे लग गया, कोई चरसी बन गया, कोई शराबी बन गया। ये तमाशा है कोई? ये उसको मोहब्बत कहते हैं आप लोग? मोहब्बत खुदा का तोहफ़ा है और ये किसी किसी के नसीब में होती है मोहब्बत। तो मोहब्बत के लिए सूरह इखलास, इशा की नमाज के बाद सूरह इखलास 70 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इसको पढ़ें। पढ़कर आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसका तस्वर भी रखें। कबल इसके कि आप ये वजीफ़ा शुरू करें, इससे पहले आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ें हाजित के और अल्लाह से दुआ करें। उसके बाद आप ये वजीफ़ा करें। ये वजीफ़ा कमो पेश 40 दिन का है, तो इंशाल्लाह 40 दिन से पहले ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो वीडियो में मैंने बयान किया है वो सब कुछ आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। आपकी नौकरी होनी चाहिए, जॉब लगी होनी चाहिए, घर बार हो, छोटा हो, बड़ा हो, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने अंदर वो खूबी पैदा करें, वो खूबी पैदा करें जो लड़कियों वाले चाहते हैं या जो लड़कियों वाले लड़कों वालों से डिमांड करते हैं या लड़के वाले लड़कियों से डिमांड करते हैं। तो ये सब मामलात होते हैं। तो बहरहाल आप तो ये ऐसा है कि मतलब जो लोग आते हैं कहते हैं कि जी कोई ऐसा वजीफ़ा दें कि वो तड़पे, मचले, मछली की तरह मचले। तो ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप दिल लगा के उसका तसव्वुर करके बस ये पढ़ लें और उसके दिल में आग ना लग जाए तो फिर कहना। उसका दिल ऐसे तड़पेगा, ऐसे मचलेगी, ऐसे मचलेगा, लड़की हो या लड़का, दोनों में से कोई भी हो। ये वजीफ़ा इसकी इजाज़त है। इशा की नमाज के बाद का इसका वक्त है। पढ़ते वक्त बात किसी से नहीं करनी और उसके बाद फिर दुआ करनी है, क्योंकि मोहब्बत के लिए, शादी के लिए दुआ करनी अल्लाह से, ये कोई गुनाह नहीं है। आप दुआ करें अल्लाह पाक से। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी मर्ज़ी की शादी होगी। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में आप ज़रूर हमसे पूछें। इंशाअल्लाह
ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔